पहला शब्द है भा, और वेद व्यास जी महाराज ने इस भा शब्द को बड़ा चून कर दिया है। पहला ही शब्द भा है, बड़ा चून के रखा है। बोले क्यों? बोले भा से भक्ति। जब तुम भागवत सुनने आओ तो तुम्हारे हृदय में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। हम लोग भक्त हैं क्या? जरा सोचिए, अपने मन से पूछिए। मैं देखता हूं बहुत से लोग तो पंडाल में जाकर एक ही काम करते हैं, सिर्फ बतियाने का काम। उन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं। पंडाल में पहुंच गए तो सहेली मिल गई या फ्रेंड मिल गए, बस दुनिया भर की बातें यहीं खत्म कर ले, पता नहीं फिर मिले ना मिले। कई लोगों के तो मोबाइल ऑफ नहीं होते हैं, मोबाइल भी यहीं चल रहे होते हैं। कई लोगों के काम घर में नहीं होते, घर में बेकाम बैठे रहते, लेकिन पंडाल में सारे काम याद आते हैं। घबराइए नहीं, जो ऐसा कर रहे हैं मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं जो है ये बात एक सैद्धांतिक बात है, नहीं है, सच नहीं है। बोलो, हमको यहां बैठकर घर के काम याद नहीं आते हैं क्या? लेकिन जो सच्चे मन से भागवत कथा श्रवण करते हैं, न उन्हें काम याद आते हैं, न उन्हें दाम याद आते हैं, न उन्हें कोई धन याद आता है, न कोई उन्हें और कोई काम। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा घनश्याम याद आता है। और जिन्हें मेरा घनश्याम याद आ जाए, उन्हें और किसी से क्या, उन्हें सिर्फ घनश्याम, मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद। क्या बात है मेरे कन्हैया की कृपा के बगैर। लेकिन भागवत सुने तो कैसे? बोले भक्ति होना बहुत जरूरी है। हमारे मन पर तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, किसी को धन का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को जवानी का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को शोहरत का अभिमान है, किसी को परिवार का अभिमान है, किसी को जमीन का अभिमान है। अभिमान पीछा छोड़ता ही नहीं, और जिसमें अभिमान है वही रावण है, वही कंस है। जिसमें अभिमान है वही रावण है, वही कंस है। तो सबसे पहले हमको इस अभिमान रूपी रावण को मारना पड़ेगा अगर कृष्ण से मिलना है तो। और जिसने अभिमान को मार दिया वो मेरे गोविंद का हो गया, मेरे कन्हैया का हो गया। ना हो तो एक बार करके देख लो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। भक्त होना बहुत जरूरी है भागवत के लिए। कहते हैं भागवत कथा कल्प वृक्ष है, इससे आप जो भी मांगोगे मिलेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसको पूरे 7 दिन सुना जाए। दूसरी बात, मन क्रम वचन से सुना जाए। तीसरी बात, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ सुना जाए। अब एक दिन में तो कोई भक्त बन नहीं सकता। बोलिए, बन सकते हो? आज तो कथा शुरू हो गई और आज ही आज में क्या, अभी अभी में भक्त कैसे बना जाए? कैसे बना जाएगा? बोलिए। अरे मेरे भाई, भक्त नहीं बन सकते तो क्या हुआ? भक्त बनने की भावना तो पैदा कर सकते हो। मेरे गोविंद से कहो, मेरे कन्हैया, हे मेरे युगल सरकार, ऐसी कृपा करो कि हम आपके चरणों की भक्ति करने लग जाएं। ऐसा भाव अभी इसी समय मन में पैदा करो तो आप अभी से भक्त बन जाओगे। अरे भावना तो पैदा करो मेरे भाई। और जब तक भाव नहीं पैदा करोगे तब तक तुम भक्ति नहीं कर सकते। काम पर जाते हो तो काम पर जाने से पहले विचार बनाते हो कि नहीं कि मुझे काम पे जाना है? माताएं रसोई में जाती हैं तो पहले मन बनाती हैं कि नहीं कि मुझे रसोई में जाना है? कोई भी दुनिया का व्यक्ति कुछ भी काम करता है, काम करने से पहले विचार करता है और उसके बाद वो काम करता है। तो आप सबसे भी निवेदन, जब आप भक्त बनना चाहते हो तो पहले भक्त बनने की भावना अपने मन में पैदा करो। भक्ति कई प्रकार की होती है कि भूल गए? पिछली बार राम कथा सुनाई थी। कई प्रकार की होती है भक्ति? जल्दी बोलो। अरे बोले महाराज, पिछली बार की बात करते हो, पिछली बार की बात अभी तक याद रहेगी? हमें तो पिछली बात याद। बोलिए राधे राधे। आज आप क्या कह रहे हो ये शाम को हमें याद नहीं रहेगा ठाकुर जी? हैं? नहीं, ऐसा नहीं, याद रखो, यही भागवत है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, भक्ति 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की?
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सूक्ष्म आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री राम जी सबरी को बताते हैं, मां मेरी पहली भक्ति है कि जीव संतों का संग करे। जानना चाहूंगा आप सभी महान बाबों से, संतों का संग मतलब सत्संग। जीव को चाहिए कि वो सत्संग करे। लेकिन आप जरा बताइए, क्या हम लोग सत्संग करते हैं? हमारे जीवन में सत्संग ज्यादा है या कुसंग ज्यादा है? अभी भी मेरे पास कई लोग आते हैं, ठाकुर जी पहली बार आपकी कथा सुनी तो मन निहाल हो गया। अरे मैंने आपसे पहले तू कंगाल था, आज माला माल हुआ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया वो कंगाल नहीं तो क्या है? बोलिए वो क्या है? वो माला माल कहूं मैं उसे, धनवान कहूं मैं उसे? जिसने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, मेरी नजर में वो कंगाल ही है मेरे भाई, कंगाल है। माला माल वो जो अपने जीवन में सत्संग को मान्यता देता है। सबसे बड़ी बात, जीव को बिगाड़ने में और जीव को सुधारने में संग का असर है। अगर आप बुरे लोगों का संग करोगे तो बुरे बन जाओगे, अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छे बन जाओगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? व्यक्ति की सोच के ऊपर, व्यक्ति के कर्म के ऊपर, व्यक्ति के चाल चलन के ऊपर सबसे बड़ा असर होता है कर्म का या संग का। सबसे बड़ा असर संग का होता है। जीवन में संग जिसका बिगड़ गया, भागवत में प्रसंग है अजामिल उपाख्यान। संग बिगड़ा, अजामिल का कर्म बिगड़ गया। भागवत में ही प्रमाण है। देवर्षि नारद के पूर्व जन्म का वर्णन। छोटा सा बच्चा देवर्षि नारद जब अपना पूर्व जन्म सुनाते हैं, क्या बात है। सत्संग ने उन्हें सुधार दिया। क्षण संगेन साधुषु। एक क्षण का संग भी अगर संत का मिल जाए तो जीवन, हमारे एक एक जो रोम है ना वो संत बन जाता है। तो जैसा है वैसा तो आज भी, जैसा आया था वैसा आज भी रहेगा। नुकसान में नहीं, लेवल में रहेगा। इसलिए नुकसान सोचना बंद कर दे, फायदे की बात किया कर। और फायदा है तेरा राधे राधे बोलने में। बोल राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। निरंतर सज्जन धर्मा, अपने धर्म में लगे रहो, कर्म को आगे बढ़ाते रहो। हानि लाभ सातम जथा लाभ संतोषा। जितना लाभ हो उसमें संतोष कर लेना चाहिए। अपने लालच को और मत बढ़ाओ, और लाओ और लाओ। ये माया से किसी का पेट नहीं भरा आज तक, और जब किसी का नहीं भरा तो तेरा भी नहीं भरेगा। जब तेरा भी नहीं भरेगा रोता क्यों फिर? न माया से आज तक किसी का पेट भरा, ना आगे भरा जाएगा। हाँ, गोविंद की भक्ति में अगर तू लग गया तो तुझे माया के प्रति मोह ही नहीं रहेगा। तू हमेशा निर्मोही हो जाएगा माया के प्रति, और मोही होगा गोविंद के प्रति। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सातम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। स्वप्न में भी पराये दोष नहीं देखने चाहिए। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम है। हम लोग अपने तो सारे गुण देखते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये काम अच्छा कराया था, मैंने वो काम अच्छा कराया था। और उस पड़ोसी को देखो, वो पड़ोसी बहुत बुरा है ठाकुर जी। अरे ठाकुर जी को क्यों बता रहा है यार? किसी और को बता। पाप का भागीदार बनाने किसी और को बना। बोल नहीं, मैं आपको बोल नहीं रहा, मैं तो बस आपको बता रहा हूं। क्या बोल रहा है तू? बोले हाँ इसने ना ऐसा कर दिया था। अरे वो पागल प्राणी, जिंदगी में कभी भी किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए। गांधी बाबा का बंदर कही था, आंखों से बुराई मत देखो, सिर्फ अच्छा ही देखो। बापू का बंदर शिक्षा देता है हमको।
बुरा मत, लेकिन हमारी आंखों को बुरा देखने की आदत पड़ गई। बुराई देखेंगे, अच्छाई नहीं देखेंगे। अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छा सुनने को मिलेगा तो घड़ी देखेंगे। चलें क्या, टाइम हुआ कि नहीं, कितने बजे तक होगा आज? अब मेरा क्या कसूर है, लेट शुरू हुआ तो लेट तक चलेगा ना। बैठे रहो चुपचाप, बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई लेट शुरू हुआ तो लेट चलेगा नहीं, बोले फिर बैठे रहो जब तक चलता रहे। खबरदार अगर उठने की किसी ने कोशिश करी, बोले जोर से राधे राधे। राधे राधे।